सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री आनंदपुर धाम से शुभ अमृत वेला का सत्संग श्री हजूर श्री गुरु महाराज जी की श्री हजूरी में। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने मन को सब ओर से समेटकर तवज्जो की धार को सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 श्री परमहंसों की दिव्य झांकी की ओर एवं श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी के सुंदर मनोहर दर्शन दीदार में लगाते हुए एक दफा ऊंची व मधुर स्वर में मिलकर बोलो जयकारा गुरु महाराज की। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, गुरुमुख जन कितने उत्तम भागों वाले हैं जो दिन की शुरुआत अमृत वेला में ही परमहंसों की पूजन आराधन करके सुंदर मनोहर दर्शन करके अपने जीवन को सकारत कर रहे हैं। कहा भी है कि श्री अनंतपुर की पुण्य धरा पर छाई अजब बहार, बरस रहा भक्ति का सावन अमृत तुल्य प्यार। अपने प्रेमी भक्तों की सुनकर करण पुकार, सन्मुख दर्शन दे रहे श्री परमहंस अवतार। आनंद मगन हुए सब प्रेमी पाकर के दीदार, प्रेम सहित सब कर रहे प्रभु की जय जयकार। इस माहौल में चौओर छाई है खुशियां, 14 मंगलाचार। इस अनमोल घड़ी की सबको मुबारक लाखों बार। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, हम विचार करें इस मानुष तन को सब संतों, सब ग्रंथों, सब महापुरुषों ने उत्तम श्रेष्ठ महान बताया है, मगर सारा संसार इस ज्ञान को नहीं जानता कि कौन से महान कार्य के लिए मानव जन्म मिला है। केवल पिछले शुभ संस्कारों के फल स्वरूप जिन गुरुमुखों को महापुरुषों की सोबत संगत मिल जाती है, उनके प्रवचनों की रोशनी मिल जाती है, ज्ञान की रोशनी मिल जाती है, वो जानते हैं कि मानव जन्म किस लिए मिला है। फरमाते हैं कि गुण गोविंद गायो नहीं जन्म कारत के। अगर अपने श्वासों को सतगुरु के नाम सुमरण ध्यान में नहीं लगाया, गोविंद के परमात्मा के सतगुरु के गुणनवाद नहीं गाए, तो जन्म अकारत की। ये नहीं कहा मैल माड़ियां नहीं बनाई या मान इज्जत नहीं बढ़ाई तो जन्म अकारत की। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत की। और गुण गोविंद भी कैसे गाओ? जैसे जल के साथ मछली का रिश्ता होता। कह नानक हरि भज मना जय विधि जल को मीन। पल 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 मछली पानी को जपती रहती है, उसके बिना रह नहीं सकती। ऐसे ही गुरुमुख जन हर श्वास में सतगुरु के नाम सुमरण ध्यान को बसाते हैं, नाम की माला पिरोते जाते हैं, ये ध्यान हृदय में बसाते हैं, तो जीवन को सफल सकारत करते हैं। अमरवाणी के वचन भी है कि नर्तन पाए यतन कर ऐसा, जिससे वो करतार मिले, ऐसी उत्तम जून पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। ये मानव जन्म, यदि कोई आने वाले समय में गरीब है तो मेहनत करके लाखों कमा सकता है, मगर गए हुए एक पल को लाखों खर्च करके वापस नहीं बुला सकता। ऐसे ही मानव जन्म का एक श्वास गया तो वापस नहीं आता। ये धीरे धीरे जिंदगी घटती चली जा रही है, और एक बार मानव जन्म गया तो बार बार मिलने वाला नहीं। तो अब मिला है तो महापुरुष फरमा रहे हैं ऐसा यत्न करो जो आत्मा का फिर से परमात्मा से मेल हो जाए। वो यत्न भी यही है कि महापुरुषों की सोबत संगत में रह के उनके वचनों द्वारा, उनकी आज्ञा द्वारा आप जीवन को ढाले।
फिर हमारा जीवन सफल सकारत होता है। नहीं तो ये मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है, बार बार मिलने वाला नहीं। परम संत कबीर साहब जी के वचन है, मानव जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, जो वन फल पाका बोई गिरे बहुरी न लागे डार। पका हुआ फल पेड़ से यदि गिर जाए तो दोबारा वहां नहीं लगाया जा सकता। ऐसे ही मानव जन्म एक बार हाथ से निकल जाए तो दोबारा जल्दी मिलने वाला नहीं। ये तो लाखों जन्मों के बाद मिला है। तो महापुरुष फरमाते हैं, मिला है तो ऐसा यत्न करो ताकि अपने श्वासों को सतगुरु के नाम सुमरण ध्यान में लगा के अपने जीवन को सफल सकारत करो। वो होगा ही तब जब महापुरुषों की आज्ञा अनुसार हम अपने श्वासों को नाम भक्ति की कमाई में लगाएंगे, गुरु दरबार की निष्काम सेवा में लगाएंगे। इनकी शरण में जो भी गुरुमुख सज्जन आते हैं वो तो ऐसी युक्ति बतलाते हैं उन्हें कि उसको अपनाकर सहजे ही अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। जो कोई इनकी शरण में आते युक्ति ये बतलाते, सत्संग सुमरण ध्यान व सेवा ये नियम है सिखलाते। इन पर जो भी अमल है करता उसका मन वश आवे, रूह को मिले सच्ची शांति परमानंद को पावे। वो तो परम आनंद का अधिकारी हो जाता है। रूह उसकी सारी जिंदगी परम आनंद को अनुभव करती रहती है और इसके बाद भी आत्मा रूपी बूंद परमात्मा रूपी सुखों के समुद्र में एक लहर हो जाती है। जो कोई इनकी शरण में आकर इनके द्वारा वचनों को अपनाकर नियम साधन अपनाता है, वो नियम साधन है सुबह शाम की श्री आरती पूजा, दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग सुमरण दर्शन ध्यान। ये 5 ऐसे अनमोल रतन हैं जो इनको एकत्र करता है, उसका जीवन सफल होता है। वो तो इस जन्म में भी सुखी रहता है, इस जन्म के बाद भी जन्म मरण के दुखों से दूर हो जाता है, आजाद हो जाता है। और 2 घंटे भजन अभ्यास महापुरुषों ने थोड़ी सहूलियत दे दी। लगातार कोई नहीं बैठ सकता, तो 2 बार में बैठे, 4 बार में बैठे, है जरूरी हर प्रेमी के लिए। तो इन नियमों को जो अपनाते हैं गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बनते हैं। ये जन्म सुख से बिताकर आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं और ये जीवन कृत हो जाता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के शुभ सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वे भी घर बैठे बैठे लाभ प्राप्त कर सकें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु